सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें। जज़ाकल्लाह। एक दोस्त ने सवाल किया कि औरत के लिए बग़र्ज़ ज़ीनत नील पॉलिश इस्तेमाल करने का क्या हुक्म है। नीज़ तफ़सीलन अर्ज़ है कि आजकल नील पॉलिश की कई अक़साम आ रही हैं। बाज़ एक ख़ास दवाई से मिटती हैं, बाज़ सूखते ही कवर की सूरत इख्तियार कर लेती हैं, जिसे बआसानी नाखून की मदद से निकाल लिया जाता है, और ये दोनों वाटर प्रूफ होते हैं। अलबत्ता एक किस्म और है जो वाटर प्रूफ नहीं है। बराए मेहरबानी इन सब का हुक्म बता दें। तो इसका जवाब ये है कि आपने 3 किस्म की नेल पॉलिश का ज़िक्र किया। एक तो जो ख़ास दवाई से हटती है, दूसरी जो सूखते ही कवर की सूरत इख्तियार कर लेती है, जिसे बआसानी नाखून की मदद से निकाल लिया जाता है, और ये दोनों किस्में आपने बताया कि वाटर प्रूफ होती हैं। एक तीसरी किस्म जो आपने बताया वो वाटर प्रूफ नहीं है। तो जवाब ये है कि नेल पॉलिश में नापाक अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर आपको यकीन हो कि इसके बनाने में नापाक अशिया इस्तेमाल की गई तो इसका लगाना जायज़ नहीं होगा, और अगर इसमें नापाक अज्ज़ा का इस्तेमाल ना हो तो इसका लगाना जायज़ होगा। लेकिन जिस नेल पॉलिश की वजह से नाखूनों पर तह जम जाती हो, खा वो केमिकल से हटाना पड़े या जो नाखून से हट जाए, बस उसकी तह जम जाती हो नाखून पर, उसको लगाने की वजह से चूँकि वज़ू का पानी उस जगह तक नहीं पहुँचता, इसलिए वज़ू मुकम्मल नहीं होता, इसी तरह गुस्ल भी मुकम्मल नहीं होता। तो लिहाजा वज़ू करने से पहले, गुस्ल करने से पहले उसको हटाना लाज़मी होगा। और दूसरी, यानी आप समझ लें, जो वाटर प्रूफ किस्म है वो तो ना उससे वज़ू होगा, ना गुस्ल होगा, और ना आपकी नमाज़ होगी। जो वाटर प्रूफ नहीं है, यानी जिससे नीचे भी पानी जाता है, जो पानी को रोकती नहीं है, उसके बारे में मसला ये है कि अगर वो आपको यकीन हो कि नापाक अशिया से तैयार नहीं की गई और उसकी तैयारी में हलाल अशिया इस्तेमाल की गई हैं, फिर तो सही है। लेकिन अगर मालूम नहीं है तो फिर आप उसको हटा कर फिर वज़ू कर लें, फिर नमाज़ पढ़ें। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए।